परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस प्रातः काल में एफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 और 27 वचन। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। इस वचन के आधार पर आज हम मनन करने वाले हैं, क्रोध पर जय प्राप्त करें। जिस प्रकार वचन कहता है क्रोध ना रहे, क्योंकि क्रोध ही के कारण विवेकहीनता, अन्याय, बुद्धिहीनता और अंत में विनाश की ओर पहुंच जाने की संभावना होती है। हर बात में क्रोध करना बड़े विनाश की ओर अगुवाई करता है। क्रोध आने पर इन्हीं बातों को समझकर क्रोध पर जय हासिल करने वाले बने। क्रोध मनुष्य के स्वभाव का एक हिस्सा है, तो उस क्रोध को राह में ही रोकने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हम शैतान को अवसर देने वाले बन जाएंगे। इस कारण वचन पद 26 में इस बात को कहकर रुक नहीं जाता कि क्रोध ना रहे, बल्कि पद 27 में कहते हैं कि शैतान को अवसर ना दो। उसका अंग्रेजी अनुवाद ऐसे है कि नाइदर गिव प्लेस टू द डेविल। दूसरी जगह में ऐसा लिखा है, डू नॉट गिव डेविल अ फुटहॉल। शैतान को पैर रखने का मौका या अवसर ना दें। हमारे मौका देने वक्त शैतान अपना पैर फैलाता है और फिर आगे को शैतान के मर्जी के अनुसार हमारे पैर चलने लगते हैं और अंत में शैतान के सर्व आज़ादी के साथ उसकी इच्छा पूरी करने को हम तैयार हो जाएंगे। इसलिए क्रोध न करो, वचन हमें सिखाता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में, हमारे कार्य क्षेत्रों में या फिर जिन राहों में हम वाहन चलाते हैं, वहाँ क्रोध करने वालों का सामना हम में से हर एक ने किया होगा। पिछले दिनों मैं अपनी गाड़ी से जाते वक्त देख रहा था कि 2 गाड़ी आपस में टकरा गई। उनमें से एक गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों ने सामने वाली गाड़ी जिसमें सामान ले जा रहे थे, उस गाड़ी के चालक का विरोध किया। उस चालक ने एक मुस्कान के साथ अपना हाथ जोड़ा, जिसके कारण वो बड़ी लड़ाई वहीं थम गई। सामान ले जाने वाले चालक की प्रतिक्रिया मुझे सबोपदेशक किताब के बारे में स्मरण दिलाता है, जहाँ लिखा है, कोमल बोली क्रोध को शांत करती है। मेरे प्रियो, जो क्रोध करके बात करते हैं, उनसे हम क्रोध में होकर बात ना करें, बल्कि एक मुस्कान के साथ कोमल बोली से बात करें। उसी समय दूसरे व्यक्ति के बारे में जानना कि उन्हें क्रोध क्यों आया, और जब हम बड़ी क्षमा के साथ उनकी सुनते हैं तो अगले व्यक्ति का क्रोध शांत हो ही जाएगा। एक बात के बदले हम 2 बात ना बोलें और ना ही हम में क्रोध को जगह दें। क्रोध में जो हमसे बात करते हैं, उनके साथ हम कोमल रूप से बात करें। जब हम क्रोध में होते हैं तो बिना वजह किसी को सलाह ना दें और ना ही दोष लगाएं। यदि कोई गलती हो जाती है तो उसका कारण समझकर क्षमा मांगने वाला एक अच्छी आदत हम में होनी चाहिए। हमारी इजाज़त के बिना कोई दूसरा हमें क्रोध दिलाने के लिए मौका ना दे। सबसे पहले हमें चाहिए कि हर दिन जितने भी विवाद हुआ है, उसका हल निकालकर ही सोने को जाएं। क्रोध एक छोटा शब्द है खतरे के लिए। अंग्रेजी में क्रोध शब्द में एक डी शब्द की ही कमी है खतरे के लिए। इसलिए बड़ा नुकसान क्रोध के कारण ना आने दें। कोमल बोली बोलने वाले बने और क्रोध पर जय पाने वाले बने। इन वचनों से प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।